नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुढ़नी में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले जो कवायद चल रही है कि मंच सजा है, नेताजी जा रहे हैं, तरा ऊपरी जा रहे हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड खेले जा रहे हैं। आज का भाषण जो नीतीश कुमार का हुआ उसमें विशेष राजकीय दर्जे की बात भी कही गई, लेकिन जब लालू के लाल तेजस्वी यादव मंच पर आए तो उन्होंने वो कार्ड फेंका जो किसी जमाने में बड़े बड़े नेताओं ने फेंके थे विभिन्न मुद्दों को लेकर। लालू प्रसाद सिंगापुर गए हुए हैं, 5 तारीख को ही उनका ट्रांसप्लांट होना है किडनी, और ऐसे में जो कुढ़नी की जनता है उन्हें संबोधित करते हुए तेजस्वी ने किस अंदाज में ये कार्ड खेला है आपके सामने है। कि लालू जी ने भी संदेश भेजा है, आप सब लोग जानते हैं। उनका 5 तारीख को जिस दिन कुर्दी में चुनाव होने वाला है, उसी दिन 5 तारीख को सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन होगा, ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और आज आने के समय आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। तो हमको भी जाना है, कल हम भी जाएंगे सिंगापुर। बिल्कुल, जो भाषा है तेजस्वी की और जिस तरीके के बोलने का अंदाज है, परिपक्व नेता हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हमारे साथ आज बड़ा पैनल है, लेकिन जो उपस्थित हैं उन्हीं का नाम हम लेना शुरू करते हैं। जाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ मनीष पांडे जी इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत करना चाहेंगे और जैसे जैसे और भी जो हमारे गेस्ट पहुंचेंगे तो उनका अलग से स्वागत हो जाएगा। जाज अहमद साहब, बड़ा कार्ड खेला है तेजस्वी ने। देखिए, ये कार्ड का मामला नहीं है, एक पुत्र का पिता के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, उसका इजहार है। और उन्होंने अपने बातों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने भी रखा कि बिहार और बिहार के लोगों के प्रति लालू जी चाहे जहां भी रहें, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो उनकी मोहब्बत है, उनके प्रति जो उनकी भावना है, वो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताने का काम किया। और इसमें कोई राजनीतिक कोण नहीं है, उसमें स्पष्ट है कि उनकी जो सोच है, लालू जी की जो सोच है और एक पुत्र की जो पिता के प्रति उद्गार है, प्रेम है, ये स्पष्ट रूप से वहां पर देखने को मिला है। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बिहार के नेतृत्वकर्ता जो बिहार के प्रति हमेशा प्रेम भाव और बिहार के लोगों का भलाई कैसे हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके प्रति जो उनकी सोच रही है, उस सोच को उन्होंने अपने पुत्र से शेयर किया। पुत्र ने वहां की जनता से शेयर करके यह स्पष्टता दिखाने का काम किया कि हमारे पिता कितने चिंतित हैं इस कुढ़नी के चुनाव पर। लेकिन वहां की जनता तो पूछ रही है कि जितने भी राजनेता हैं, कोई आज के तो नेता हैं नहीं, तेजस्वी नए नेता हैं, तो जो उनके पिता हैं, चाचा हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने कुढ़नी को कितना आगे बढ़ाया। ठीक है, चिंता उस बात की भी होनी चाहिए, लालू जी स्वस्थ हो जाएं, लालू जी स्वस्थ होकर लौटें, ये हम सभी चाहते हैं, पूरा बिहार चाहता है। लेकिन बात जब मुद्दों की आती है तो पहले थाली में रोटी, उसके बाद कोई गोटी। तो हमें जरा ये बताइए कि थाली में रोटी की जब बात आएगी, मुद्दों की बात आएगी, तो फिर क्या जवाब होगा इसका। ठीक है, लालू जी चाहते हैं कि कुढ़नी हम जीत जाएं, तेजस्वी ने कहा कि कुढ़नी जीत जाएंगे तो उनका जो स्वास्थ्य लाभ है, उसका जो ग्राफ है और भी अच्छा हो जाएगा, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो कुढ़नी की जनता है वो कब स्वस्थ होगी, कब फील गुड करेगी? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से मुद्दों के आधार पर ही राजनीति हो रही है और मुद्दे के आधार पर ही हम बिहार के आवाम से जुड़े हैं। बिहार के आवाम को भी पता है कि नफरत की राजनीति जो चल रही थी उसको बिहार ने पूरी तरह से दरकिनार करने का काम किया। बिहार ने पूरी तरह से दिखाने का काम किया कि हम युवाओं के रोजगार के सवाल पर, हम जन सरकार के मुद्दे पर, हम जनता के हितों के लिए और जनता के लिए ही जो हमको काम करना है, जो बिहार में विकास करना है, वो पूरे बिहार में विकास के प्रति जो हमारी सोच है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और आप देख रहे हैं कि बिहार ने पहली बार इस तरह की राजनीति का
एक आयाम सेट किया है कि पहले जो नफरत की राजनीति पर डिबेट हुआ करती थी, पहले जो लोग चर्चा नफरत और धार्मिक मुद्दों पर किया करते थे, उससे अलग हटके लोग अब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। लोग रोजगार के वही ऊपर तो सवाल कर हमें रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा लोग है। विकास के धीरेन्द्र ऊपर कुमार सवाल मुन्ना कर जी रहे भी हैं। आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उस धीरेन्द्र कुमार मामले मुन्ना जी। लेकिन उससे उस पहले मामले में विवेक जी, हाँ। उस मामले में हाँ। हमने नजीर पेश किया है। हाँ। हमने बताने का काम किया है कि जो हम कहने का काम करते रहे हैं, हाँ। उसको अमल में लाना शुरू कर दिया, और आपने अमल कहा कब था? स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नहीं, कुर्नी की आप जनता देख से रहे हैं आपने कि कहा कब नौजवानों था? को रोजगार मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। हर दिन नौजवानों के चेहरे पर खुशियां देखी जा रही है, और हर तरह से नौजवान इस बात के प्रति विश्वास कर रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है, ये हमारे भला के लिए बनी है, ये हमारे भविष्य के लिए बनी है, और ये हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के प्रति चिंतित है। हाँ। इस सरकार का सबसे बड़ा आयाम ये है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में विकास दिख रहा है, हाँ। उस विकास को हम लोग अपने स्तर से, अपने स्रोत से कहीं ना कहीं करने का काम कर रहे हैं। आपको पता है, ठीक है। मनीष पांडे जी, आप लोग तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद। रुकिए बिहार के योजनाओं के प्रति ये अब बताने रुक की जाइए, आवश्यकता सबको नहीं। समय देना है। एजाज अहमद जी, मनीष पांडे जी, अब तो सब यही लोग कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले इन्होंने सरकार बनाई और सारा आयाम इन्होंने गढ़ दिया, फिर आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। कुर्नी को तो कूड़न में डाल दिया आप लोगों ने। इनके कहने का मतलब यही है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं लालू जी को उनका सफल ऑपरेशन हो और वह स्वस्थ होकर फिर हम लोगों के बीच आए, मैं उसकी ईश्वर से कामना करता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं कि उनका ऑपरेशन भी सफल रहे और वह स्वस्थ होकर भारत हम लोगों के बीच में बिहार में फिर लौटें। देखिए, जहां तक कुर्नी के चुनाव का बात है विवेक जी, तो आज तेजस्वी जी के भाषण ने स्पष्ट कर दिया कि कुर्नी की जनता क्या चाहती है। देखिए, हम लोगों ने तारापुर का चुनाव भी देखा था, उस समय लालू जी काफी अस्वस्थ थे, आप लोगों को भी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और किस प्रकार से उनको जबरदस्ती पकड़ के मंच पर ले जाया गया था और लालू जी बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। भाई, अगर इसको कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, तो ऐसी राजनीति से तो भगवान तौबा कराए कि कुर्सी के लिए पिता का इस प्रकार से इस्तेमाल करना, ये हम लोगों ने तारापुर में देखा था, जब लालू जी के मुंह से भाषण शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सर, बर्दाश्त कीजिए भैया, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए के लिए अपनी मां को लाइन में लगाने का काम किया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कि तारापुर में इनको आईना जनता ने दिखाया, और ये जिस बात की बात कर रहे हैं तो मुझे हंसी आती है। राजद का स्पष्टता का राजनीति है। हम लोग एक पिता और पुत्र के प्रति जो स्नेह का भावना है, उसकी राजनीति है। तो हमको लगता आप लोग जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, ये कुछ मामलों को एजाज अहमद साहब, कुछ मामलों को मनीष पांडे जोड़ने दीजिए ना। की सरकार नहीं थी। हाँ विवेक जी सुन लीजिए, देखिए कुर्नी में इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, इसका मतलब स्पष्ट है कि स्थिति खराब है। तेजस्वी जी ने कहा कि वो यादव कोई इमोशनल कार्ड नहीं है, प्रयास किया जा रहा है, कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। स्पष्ट है कि यादव बातों को डाइवर्ट मत कीजिए। अति पिछड़ा की जो बात है वह पहले ही टूट चुका है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में जो सरकार की भूमिका रही बार बार, उससे अति पिछड़ा पहले से टूटा हुआ है। और बाकी बातें जो है कोर कसर 3 महीने का जो इनका शासन रहा, जिसमें इन्होंने सबसे झूठ बोला। देखिए जो सिटी बीटी के अभ्यर्थी जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, इनके साथ इन लोगों ने किस तरह से लाठीचार्ज किया दिन पर दिन, तारीख पर तारीख, और कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये चीज है विकास के नाम पर, तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। नियुक्ति की जगह प्रतिनियुक्ति बांटे जा रहे हैं और उसको नौकरी का नाम दिया जा रहा है। जिसको 2 महीने का तनख्वाह मिल गया है उसको बुला के प्रतिनियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो संयोग देखिए कि 3 महीने के में कुर्नी की जनता समझ गई कि ये सरकार अगर कंटिन्यू करेगी तो बिहार का क्या हालत होने वाला है। इसीलिए मैं आज बता दूं कि कुर्नी में यह बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं और कुर्नी की जनता नरेंद्र एजाज अहमद से अथाह प्रेम करती है। विवेक जी हाँ, स्क्रीन पर है एजाज अहमद, आप भी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे,
अरे फिर 8 रोजगार सालों तो में कुर्दी 16 पर करोड़ आइए, लोगों को बिहार रोजगार पर आइए, मिलना कहाँ चाहिए चले था। गए? ऑन आप रिकॉर्ड लोग का भारत जब सरकार आपसे के कोई है सवाल कि पूछता है 7 ना, लाख तो आप 22 हजार घूमने लोगों लगते को हैं नौकरी देश या दुनिया रोजगार में। देने का काम चक्कर किए। यही है। ये है अरे 3 जुमलाबाज महीने में पार्टी। आपने एजाज भाई जो बिहार बिहार में जब को से ये इस बेरोजगार हुए हैं सरकार उसके का बाद से स्वरूप लोगों ने दिखाया है, भारतीय जनता उससे पार्टी का कुर्दी नया की नामकरण जनता किया है संयोग अच्छा है बेरोजगार कि कुर्दी का जुमलाबाज चुनाव पार्टी। पहले है। और इनके कुर्दी की नेता जो जनता समझ बेरोजगार हो गई है चुके हैं कि ये लोग ये कंटिन्यू बेरोजगार करेंगे तो नौजवानों के बिहार साथ में किस राजनीति तरह करना से जिसको चाहते हैं नौकरी अपनी मिल गया, रोजगार जो की 6 तलाश के महीने लिए से वेतन और अपनी उठा रहा रोजगार है, के लिए उसको ये बुला कहीं ना बुला के कहीं और उसके युवाओं का बाद अपने इस्तेमाल बागी करना मैदान चाहते में जो है हैं। फिर से लेकिन युवाओं ने प्रतिनियुक्ति पत्र स्पष्ट कर बांटने दिया वाले है, हैं। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कर दिया है युवाओं ने कि हम भारतीय जनता जिस पार्टी के युवाओं को राजनीति में उम्मीद थी फंसने वाले तेजस्वी नहीं यादव हैं। से, हम उन भारतीय जनता युवाओं पार्टी ने को तो आज जानते सभा हैं, में हम आपको भारतीय आपका जनता चाल पार्टी को चरित्र समझते और हैं। चेहरा दिखा भारतीय दिया जनता कि पार्टी आप सिर्फ पर और जरा सिर्फ भी उनको राजनीति करना भरोसा जानती नहीं है और और अपने फिर वो नेताओं कह की रहे हैं कि अब बेरोजगारी अगले को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल में बेरोजगार ठीक है, ठीक है, इस बीच में एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। एक्सपर्ट कमेंट रवि उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, जो बात चल रही है उस बात को लेकर है कि ठीक है आज तेजस्वी ने जो कहा उसे इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है कि क्यों कहा, मुद्दों की बात क्यों नहीं की, सिर्फ रोजगार की बात अगर हो रही है तो नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का जो अंतर है वो मनीष पांडे ने समझा दिया। हमें जरा बताइए, विशेषज्ञ होने के नाते, एक्सपर्ट होने के नाते, आपकी समझ में ये बात, ये जो बयान है तेजस्वी ने जो मंच पर कहा वो क्या है? देखिए विवेक जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हम क्या समझ पा रहे हैं, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से बिहार में सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं वो, तो वो उनका जो वहां जाने का सिंगापुर जाकर के ऑपरेशन जो किडनी का हो रहा है यह गंभीर ऑपरेशन माना जाता है, निश्चित रूप से है भी यह। तो ऐसे में वह तेजस्वी प्रसाद यादव जो यह बात बोल रहे हैं कि 5 तारीख को ही है, 5 तारीख को वोटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष कह रहा है वही बात हम कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आई है। कॉन्फिडेंस की कमी कैसे आ रही है यह भी हमको विपक्ष से बात करने के दौरान हमको पता चला। वो जो जातीय समीकरण और 2015 का जो सिनेरियो है वही सेम सिनेरियो यहाँ पर आपको है, वही सेम, वही गठबंधन जिस तरह वहां था 2015 में, वही पर जो केदार गुप्ता जीते थे, तो वही अब लोग बता रहा है। और जातीय समीकरण भी आप देखेंगे, खंगालेंगे वहां पर, तो मुकेश सहनी किस तरह से वहां पे सेंधमारी कर रहे हैं और शेखर सहनी जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे, पार्टी होल्डर थे, माने पार्टी पदाधिकारी थे, वह बागी उम्मीदवार बन करके वहां खड़ा है। तो वो निश्चित रूप से वह भी जो कैडर वोट है वह भी वहां से कटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा लॉ कुछ जो समीकरण होता है नीतीश कुमार का, उसमें भी सेंधमारी आपको दिखाई पड़ रही है। अब वो उसको भी हम विस्तार से बोलिएगा तो समझाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो वो इसलिए वो कहीं ना कहीं इसका वो भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी जानकारी है कि लालू जी के नाम पर किस तरह से हम बोलेंगे तो लालू जी, मतलब एक फील्डिंग की जा रही है जो कि हमारे एक्सपर्ट रवि उपाध्याय कह पा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप सेहरा सजा के आए हैं, आज पगड़ी वगड़ी सब पहना हुआ आपने, हमें जरा ये बताइए कि ये जो बयान है, जो बात एक कार्ड के तौर पर खेली गई, इमोशनल कार्ड के तौर पर, और हम सभी कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जल्द से जल्द स्वस्थ हों, लेकिन कुढ़नी में ये बात उठाई गई, क्यों उठाई गई? उस मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे, नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी ने ये बात कही। क्या माना जाए कि उम्मीदवार जेडीयू का, महागठबंधन का कहा जा रहा है, उम्मीदवार तीर का और लालटेन के जो सर्वे सर्वा हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रों को बताया जा रहा था। आवाज नहीं आ रही है धीरेन्द्र जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा क्या आपने? हाँ, हम कोशिश करते हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, हम कोशिश करते हैं कि ये लिंक हो जाए। आवाज क्यों नहीं आ रही है इसको जरा टेस्ट कर ले। हाँ मनीष पांडे जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मोकामा और गोपालगंज के रिजल्ट के बाद इन लोगों का यह दावा था कि महागठबंधन ने पूरे देश को एक नया राजनीतिक समीकरण दिया है और उससे पूरे देश की दशा और दिशा राजनीति की वह बदलेगी। लेकिन क्या परिणाम हुआ वो तो देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ नीतीश जी का महागठबंधन में जाने का। अब नीतीश जी वहां पर लड़ाया जा रहा है कि देखें आपका क्या हश्र होता है, लेकिन पूरी तरह से टाई टाई फिस है। और देखिए, ये जो 2015 की बात अभी रवि उपाध्याय जी कह रहे थे, देखिए यही बिहार की जो राजनीति है उसकी दशा दिशा नहीं, देश की राजनीतिक दशा दिशा को बहुत क्लियर करेगा, खास करके बिहार का कुढ़नी का चुनाव। और यह जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, बिहार ने लालू जी के 15 साल के जंगल राज को भी देखा है
और नीतीश जी और तेजस्वी जी का जो 13 से 17 का कार्यकाल था वह भी देखा था, और यह 3 महीने का कार्यकाल भी देखा है। बिहार में विकास तभी हुआ है जब एनडीए की सरकार रही है बिहार में, तभी बिहार में विकास हुआ है। अदरवाइज बिहार का क्या हालत हुआ है, यह कुढ़नी की जनता भी जानती है और पूरा बिहार जानता है। इसीलिए इस बार कुढ़नी ने मन बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात का डर है कि आज इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है और यह बोला जा रहा है कि यादवों को तोड़ने का प्रयास। जाति के आपने पेटेंट करा रखा है क्या यादव को, कि वो जब देंगे तो आप ही को देंगे? जुड़ गए हैं धीरेन्द्र मुन्ना, जुड़ गए, आते हैं पंडित जी, धीरेन्द्र मुन्ना। हाँ, पर आप ही रहेंगे, विवेक जी, जी, पेटेंट आवाज आ रही है क्या? विवेक जी, नहीं, एक मिनट, धीरेन्द्र मुन्ना से जरा ले लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद आते हैं। एजाज अहमद आप ही के पास आएंगे। हाँ, धीरेन्द्र मुन्ना जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है धीरेन्द्र मुन्ना जी, बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? हाँ, बीच में कट कट कर आ रही है, जरा देखिए धीरेन्द्र मुन्ना जी का क्या। स्पीकर ठीक करिए। हाँ, धीरेन्द्र मुन्ना जी आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, आ रही है, चलिए बोलिए। जी हाँ ठीक है। विवेक जी, जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि आज सज उज क्या है, सज के नहीं है भाई। हम लोग खेत खलिहान में घूमते हैं, एसी रूम में बैठ के थोड़ी ना राजनीति कर रहे नहीं हैं। मिट्टी नहीं लगी थी इसलिए हमने पूछ दिया। जी नहीं, मिट्टी नहीं, ठंड का मौसम है, शीत है, इसलिए साफा बांध लिए। चलिए ठीक है अब रह गई बात कि इमोशन कार्ड, जी। ये तो इमोशन का प्रमोशन तो है ही। हम्म, आदरणीय लालू प्रसाद जी शीघ्र स्वस्थ हों, ये बिहार के हर लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। लेकिन उसके नाम पर वोट की राजनीति, यह कहीं से मुझे उचित नहीं लगता। अब मुझे ये बताइए कि ये जो नकली शराब पी के जितनी मौतें हो रही है, उन घर में जो विलाप है, वो लोग तो चाह रहे हैं कि ये सरकार हट जाए। वो लोग तो हराना भी चाह रहे होंगे, तो वो लोग भी तो अपील कर रहे हैं ना भाई कि सरकार ये चली जाए, यहाँ से कैंडिडेट कुढ़नी में हार जाए सरकार का। तो ये इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और रह गई बात मुकेश सहनी जी का, तो जिस वर्ग के कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया है, लेकिन सवाल उस इमोशनल कार्ड का है जो आज मंच पर तेजस्वी यादव ने, आज दूसरा दिन था जब तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी रोजाना पूछ रहे हैं कि कुढ़नी में क्या हाल बा, कुढ़नी पे क्या हो रहा है, ऐसे सवाल लालू जी वहां से पूछ रहे हैं। विवेक जी, आजकल दोनों चचा भतीजा में बड़ा अच्छा चल रहा है। आजकल सुशासन सिखा रहे हैं तेजस्वी जी नीतीश बाबू को, और नीतीश बाबू सिखा रहे हैं इमोशन। वो भी जब एक बार राजधानी का दुर्घटना हुआ था ना बिहार में, तो ये कुछ करने के लिए नहीं था, तब 5 घंटा बैठ के और उसके बाद इस्तीफा दे दिए थे। तो ये इस तरह का जो नहीं, तो आरजेडी से क्या सवाल है? अगर आरजेडी अगर ये कह रही है, आरजेडी ये कह रही है कि कोई इमोशनल कार्ड नहीं है, पिता और पुत्र, क्योंकि जो पिता हैं उन्हें जनता पसंद करती है और उन्हीं बातों को तेजस्वी ने उस मंच से रखा, ये आरजेडी का कहना है। आप क्या कह रहे हैं? ये तेजस्वी यादव जी को खूब बढ़िया से पता है कि अगर उनको पसंद करता तो उनको भी लोग मुख्यमंत्री यहाँ बना दिया होता। अब अगर चाचा को पसंद करता था चाचा जी बन जाते। अब दोनों नापसंद लोग मिलके एगो पसंद बन गए जबरदस्ती का। तो जबरदस्ती के लाइए एजाज अहमद को, लाइए इनके साथ। हाँ, ला रहे हैं एजाज। ये तो बिना मतलब का गठबंधन है ना भाई। जो बातें लोजपा की ओर से की जा रही है जी, सबसे पहले तो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको किस तरह से अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। और अपमानित होने वाले, अपमान करने वाले के साथ जुड़ गए हैं, ये बड़ी विडंबना है। ये सोचनीय विषय है कि राजनीति कहाँ पहुंच गई है। जिस रामविलास पासवान जी के नाम पर पूरा दलित समाज आज भी उनके साथ, उनके क्वार्टर में जिस तरह से उनके प्रतिमा के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनके प्रतिमा को उखाड़ करके फेंकने का काम किया गया, जिस तरह से बाबा लालू जी पर आइए ना, इस बयान पर आइए। चित्र को उखाड़ करके फेंकने का काम किया गया, और जिस तरह का वहां पर घटनाएं हुई, और ये भर भर आंखों में आंसू लिए बोलते थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। उस समय हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय रामविलास पासवान जी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियत का नहीं, इस बहस से इसका क्या लेना देना है एजाज अहमद साहब? इस बहस से क्या लेना देना? ये तो डाइवर्ट करने वाली चीज हो गई। यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अगर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना की बात नहीं पच रही, होने वाले इकट्ठे हो गए हैं,
तो उनको इमोशन का कहां से पता होगा? इमोशन तो वो समझ सकते हैं ना जिनके पास पिता और पुत्र के प्रति जो भावना है। यही तो उसका सवाल है कि जनता का समझ इमोशन आप क्या यहाँ समझ पर पाए तो- हैं, यहाँ यही पर सवाल तो पिता है। और पुत्र के प्रति अगर जो इमोशन भावना रही ठीक है ना, वो अपने स्वार्थ में, जनता वो तो राजा अपने के लिए स्वार्थ पुत्र में के कहीं समान ही है ना। वो उनके राजा साथ गिरवी रखने अरे का राजा काम के लिए किए। जनता पुत्र ये के समान है। सबसे समझ में तो आता है। पुत्र की जो पीड़ा है, कुर्नी की जो जनता की पीड़ा है, जो मुद्दे हैं, वो पिता कहां समझ रहा है? भूमिहार वोट वहाँ पर देखिए पिता भी समझ रहे हैं, पुत्र भी समझ रहा है, बिहार की जनता और कुढ़नी की जनता भी समझ रही है कि लालू प्रसाद जी बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति और कुढ़नी की जनता के प्रति किस तरह का एक मिनट रुकिएगा जरा, मुन्ना जी को सुन लेने दीजिए एक बार। नीतीश कुमार हाँ। जी के करनी से बिहार की जनता कुड़ रही है। अब जल्दी से गद्दी खाली करिए और कुढ़नी में आपको बता देंगे लोग। अब अरे आप लोग तो गद्दी से कहाँ फेंका गए हैं, और आपको परिवार से भी अलग कर दिया है। मजा लीजिए, आप परिवार को बदलने के लिए राजनीति करते हैं। चलिए मनीष पांडे के पास आते हैं। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है, मनीष पांडे। परिवार के प्रति प्रेम रखता हो, जो परिवार के प्रति भावना को समझता हो, एक पुत्र ठीक है, ठीक है। का क्या भावना देखिए, होता यही दिक्कत है ना, ये दूर में पहले बैठिएगा। जानिए जो परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं। हाँ, तो आवाज में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ पांडे जी। विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि मोकामा और गोपालगंज दोनों आरजेडी लड़ रही थी, तब लालू जी हालचाल नहीं पूछे थे को दिन की क्या हालचाल है मोकामा का, अनंत सिंह जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, वहां से गुप्ता जी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। लेकिन कुढ़नी जेडीयू लड़ रही है तो लालू जी डेली पूछ रहे हैं कि कुढ़नी का क्या बेवकूफ बनाने के लिए जो है सो कुढ़नी की जनता मिली है तेजस्वी जी आपको और आरजेडी के प्रवक्ता जी। अरे एको दिन तो मोकामा मनीष जी आप जितना भी प्रलाप कर लीजिए, बिहार की जनता अब आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। चलिए एक एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ है। रवि उपाध्याय हमारे साथ है। रवि उपाध्याय जी, करके देखने का काम कीजिए। बात बहुत दूर तक चली जाएगी, फिर बात निकालिए, बहुत दूर तक चली जाएगी। देखिए जो जिस बात का जिक्र हो रहा है, एक नेतृत्व करता इनके पास नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो बात का चैप्टर है। हाँ रवि उपाध्याय जी, इनके पास एक नेता नहीं है। ठीक है, ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो लालू जी गए हुए इलाज कराने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तो वहां भी तो नेता सामने दो नेता मंच पर हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद जी डेली आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। ये क्यों कहना पड़ा? सवाल इसलिए बीजेपी उठा रही है, सवाल इसलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना उठा रहे हैं, और इस पर रवि उपाध्याय जी को भी शक है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुढ़नी में तेजस्वी का इमोशनल कार्ड चल चुका है। आवाज तो आ रही थी, भीड़ जितनी सुनने के लिए आई थी, जैसे ही लालू जी का नाम लिया तो एक उत्साह दिखा, खासकर उन कैडरों में जो कि तेजस्वी को सुनने आए थे, लालू जी के बेटे को देखने आए थे, नीतीश कुमार को सुनने आए थे। लेकिन है कि ये कार्ड कितना चला, जब वो लोग घर गए होंगे, बातचीत किए होंगे, बतियाए होंगे, तो उसमें कुछ न कुछ बात निकली होगी।